हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि ग्रिड लेआउट क्या होता है, यानी कि ग्रिड व्यू क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रिड। ग्रिड का मतलब हो गया जब भी आपको ऐसी डिजाइन बनानी जैसे टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि जहां पे भी आपका रोज एंड कॉलम का रोल आ रहा है, यानी कि आपको अपनी यूआई को डिवाइड करना है इन रोज एंड कॉलम्स, तब आपको ग्रिड लेआउट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ग्रिड व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू तब यूज करना है जब आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न या इस टाइप की डिजाइन आपको बनानी है। हालांकि ये टाइप की डिजाइन आप कॉलम्स और रो को यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये सेम डिजाइन अगर आप ग्रिड व्यू को यूज करके बनाएंगे तो उसमें आपका जो टाइम है, जो रोज एंड कॉलम्स के थ्रू जब आप बनाएंगे, उससे कहीं ज्यादा बच जाएगा जब आप सीधा ग्रिड व्यू को ही यूज करोगे, क्योंकि ग्रिड व्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट इसी पैटर्न के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें आपको क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड और क्रॉस एक्सेस काउंट मिलता है, जिससे कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए अपनी डिजाइन के अंदर, और जितने आइटम्स होंगे उस हिसाब से वो कॉलम को डिवाइड करेगा, और जब कॉलम खत्म हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रो के, तो सेकंड रो में इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो जो क्रॉस एक्सेस काउंट है वो यहाँ पे 3 है। तो जैसे ही पहले 3 आइटम सेट हो गए, क्योंकि इसने यूआई को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 ब्लॉक्स के अंदर कॉलम के रेशियो में। अब रो कैसे डिफाइन हो रही है कि जैसे ही एक रो के अंदर 3 कॉलम्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड रो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर देन सेकंड रो भी जब फिल हो जाएगी, फिल कैसे होगी, उन काउंट के हिसाब से कि हर रो के अंदर 3 कॉलम्स ही आ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे काउंट दिया है 3। अगर मैं 4 देता तो पहली वाली रो में 4 आइटम्स आते, फिर नेक्स्ट वाली रो में 4 आइटम्स आते, और ऐसे वो डिजाइन चलती रहती। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हर रो में कितने कॉलम्स चाहते हैं, कि कितना काउंट आप कॉलम का चाहते हैं हर रो के अंदर, उसी के बेसिस पे डिजाइन होगा आपका ये ग्रिड पैटर्न। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी अदर आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लटर सपोर्टेड हो, जिसमें फ्लटर का प्लगइन अनेबल्ड हो। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है। जो इंप्लीमेंटेशन होगा, जो कोडिंग होगी, डार्ट लैंग्वेज होगी, वो सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी अदर आईडी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और जो अदर कॉमन आईडी है वो वीएस कोड है, तो अगर आप वीएस कोड से फैमिलियर है तो सेम तरीके से आप वीएस कोड में भी कोड कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एकदम बेसिक जो हमारा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो मैंने क्रिएट कर दिया। और डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट वो जो काउंटर वाला कोड है वो मिलता है, वो रिडंडेंट कोड मैंने यहाँ हटा दिया है, और सिर्फ एक बार के लिए मैंने टेक्स्ट विजेट को लगाया जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को स्क्रैच से सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने कुछ भी और विजेट को यूज नहीं किया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम ग्रिड व्यू की। तो सिंपल सा आपको ग्रिड व्यू ले लेना है। यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू लिया, और जब हम ग्रिड व्यू की बात करते हैं तो 3 मेन ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सबसे पहला मिलता है काउंट, फिर मिलता है आपको एक्सटेंट, और फिर मिलता है आपको बिल्डर। तो इन तीनों का क्या रोल है, इन तीनों को कब आपको यूज करना है, वो सब भी हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे, कब और कौन सा आइटम आपको यूज करना है। तो ग्रिड व्यू सबसे पहले हम काउंट यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड व्यू डॉट काउंट। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप काउंट करोगे ना, तो एक एट्रीब्यूट ऐसा है या एक पैरामीटर ऐसा है जो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, वो है क्रॉस एक्सिस काउंट। तो आप देख सकते हैं क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब क्या हो गया, ये हमने रोज एंड कॉलम्स में भी देखा था। जब बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम का डिजाइन ऐसा होता है नीचे जाने वाला, तो उसके लिए जो मेन एक्सिस हो जाता है वो ये हो जाता है, और उसके लिए क्रॉस एक्सिस क्या हो जाता है, ये। जब हम रो की बात करते हैं तो रो ऐसे होता है, तो उसके लिए मेन एक्सिस हो जाता है ये, और क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न लीनियर का फॉलो होता है, यानी कि कॉलम का फॉलो होता है, कि ऑटोमेटिकली आपके एक रो में जितने कॉलम्स होते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं, रो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके एक रो के जो आइटम्स हैं वो कंप्लीटली आ जाएंगे उस रो में, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो इनिशियलाइज हो जाएगी और नेक्स्ट रो में आइटम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रो का काउंट यहाँ पे नहीं देंगे हम हमेशा किसका काउंट देंगे, कॉलम्स का काउंट देंगे। तो कॉलम्स मतलब क्या हो गया, ये कॉलम्स है। ठीक है, तो मेरे ग्रिड के अंदर ऑब्वियसली रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं, तो मेरे को सिर्फ यहाँ कॉलम्स डिफाइन करना है कि एक रो के अंदर कितने कॉलम्स ऐड होंगे। ठीक है, तो वो काउंट कहां से देना है आपको, क्रॉस एक्सेस काउंट से। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 3 या 2 दे देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रन का। तो अब यहाँ पे आप मल्टीपल चिल्ड्रन डाल सकते हैं और वो उसी पैटर्न में शो होते रहेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कंटेनर दे देता हूँ, कंटेनर, और कलर ले लेते हैं हम, कलर्स डॉट। ठीक है, अब ये उसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे ये कंटेनर आ गया बाय डिफॉल्ट। और अब देखो यहाँ पे मैं साइज नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। ग्रिड व्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इसको कोई फिक्स साइज नहीं दिए, क्योंकि ये सीधा बॉडी पे लगा, तो उसको विड्थ वाइज पूरा मिल चुका है। ठीक है, अब जितने जितने मैं आइटम्स डालता रहूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस एक्सेस काउंट दे रखा है 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइटम तो यहाँ आ चुका है, दूसरा आइटम की स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है अभी, क्योंकि मैंने एक ही आइटम डाला है मेरे चिल्ड्रन के अंदर, अभी एक ही चाइल्ड है।
ठीक है, मैं ऐसे मल्टीपल चाइल्ड लगा देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड, आपको मल्टीपल चाइल्ड लगाना है। ठीक है, कलर हम चेंज कर देते हैं, या हम एक काम करते हैं, कलर की हम एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बना देते हैं, वेर एरे ऑफ कलर्स इक्वल्स टू, इसमें मैं मल्टीपल कलर्स डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 8 कलर्स डाल दिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वो 8 कलर। हम इसकी जगह थोड़ा कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो सब डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट कलर्स का मैंने एक एरे बना लिया। क्यों बनाया, अभी रीजन बताऊंगा मैं आपको, सो दैट मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकूँ। तो करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, एरे कलर्स और यहाँ पे इंडेक्स ले लूंगा। इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 1। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। मैं जैसे कंटेनर्स ले रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों ले रहा हूँ, सो दैट मैं आपको ग्रिड पैटर्न दिखा पाऊँ। ठीक है, आप यहाँ पे विजेट्स लगाओगे, जो भी विजेट्स आपको ग्रिड पैटर्न में दिखाना है वो आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो जैसा वो डिजाइन होगा, वो डिजाइन आपको यहाँ चाइल्ड में प्लेस करना होगा। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे अगर रिडंडेंट हो, मतलब यूआई जो है वो बार बार रिपीट हो रही हो, कंटेंट ही अलग हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए क्या बार बार वो विजेट को लिखेंगे हम अलग अलग कंटेंट के साथ में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो अभी आगे अपन सीखेंगे कि उस चीज को कैसे रिजॉल्व करना है, उस चीज के लिए हमको कौन सा ग्रिड व्यू का जो कंपोनेंट है वो यूज करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम डिफॉल्ट और काउंट वाला जो है ग्रिड व्यू डॉट काउंट, उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको काउंट फिक्स करना होता है एक रो के अंदर कॉलम्स का। तो एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने एक सिंपल सा लिया है, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, अभी आपको विजिबल होगा, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, क्रॉस एक्सेस काउंट लिया है 2, यानी कि यहाँ पे एक बार में 2 आइटम्स आएंगे। ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू की जितनी विड्थ है उसमें वो डिवाइड होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने 8 जो कंटेनर्स है, मतलब चाइल्ड है, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मतलब होना क्या चाहिए, एक एक दो एक दो एक दो करके ऐसे 8 आइटम्स ग्रिड लेआउट में दिख जाने चाहिए, ग्रिड पैटर्न में। तो इसको रन करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्रिड पैटर्न आ चुका है। ठीक है, ग्रिड लेआउट में भी आपका बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉलेबल होगा, मतलब आपको कोई भी अलग से स्क्रॉल व्यू लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे लिस्ट के अंदर हमने देखा था, लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल होता है, स्क्रॉल लग जाता है उसके अंदर, वैसे ही जैसे ही आइटम बाहर जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल हो चुका है। ठीक है, तो आपको अलग से स्क्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये स्क्रॉलेबल है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम रैप कर देते हैं विद द पैडिंग, सभी को कर देते हैं इस तरीके से। सबको मैंने पैडिंग दे रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सी डिजाइन जो है वो आपकी बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रॉस एक्सेस काउंट को 3। जैसे मैं 3 करूंगा तो अब आप डिफरेंस देखना ग्रिड का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 3 में डिवाइड हो चुकी है, अपनी जो फर्स्ट रो है वो ऑटोमेटिकली 3 में डिवाइड हो चुकी है। और एक और चीज यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है ये पूरी कैसे मिल रही है, क्योंकि हमने बॉडी में इसको लगाया। और जब हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे विड्थ और हाइट, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे लेआउट का जो इसका पेरेंट लेआउट है उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इसको मिल चुकी है। तो अगर हम इसको देखना चाहे तो मैं इसको किससे रैप कर देता हूँ, एक कंटेनर से रैप कर देता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसको मैं 200। अब ये 200 में डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक बॉक्स बन जाएगा 200 का। ठीक है, विड्थ वाइज 200, हाइट अभी मैंने कुछ नहीं दी है, विड्थ वाइज 200 और 200 के 3 टुकड़े होंगे और 3 3 3 का ऐसे पैटर्न बनेगा, क्योंकि मैंने क्रॉस एक्सेस काउंट कितना दिया है, 3। ठीक है, तो इसको वापस रीरन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 काउंट का जो आपका क्रॉस एक्सेस है वो 3 काउंट का ही रह रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, हम थोड़ा 300 कर देते हैं, और अगर आप देखोगे तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सेस काउंट जो है वो 4 कर देता हूँ, तो ये 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4x2 का एक ग्रिड व्यू बन चुका है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं 5 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये और छोटा तो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विड्थ में उसको डिवाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक रो में 5 काउंट आने चाहिए, मतलब 5 आइटम्स आएंगे, 5 चाइल्ड आएंगे, तो उनको इक्वल साइज में डिवाइड कर देता है 5 के अंदर, जितना मैंने क्रॉस एक्सेस काउंट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रिड व्यू को मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने तो यहाँ पैडिंग यूज करी सो दैट हम इनके बीच में स्पेसिंग दे सके, बट अगर हम पैडिंग यूज नहीं करते, मैं एक बार के लिए कंटेनर को वापस हटा देता हूँ, कंटेनर को हटा देते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको, अगर आप जिसमें इसको डालेंगे उसकी विड्थ को डिवाइड करेगा अपने कॉलम्स के अंदर, जो आपने क्रॉस एक्सेस काउंट दिए है उनके अंदर। ठीक है, तो हम इसको वापस हटा देते हैं, रिमूव दिस विजेट, और वापस रीरन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है हमारा। ठीक है, अब ये जो स्पेसिंग दिख रही है ना आपको इनके बीच की, वो मैंने कैसे दी है, मैंने ये पैडिंग देके दी है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं पैडिंग को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि हम इनके बीच की स्पेसिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि वही इश्यू आ रहा है, पैडिंग इनको नहीं मिल रखी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ जो हमारा ग्रिड व्यू डॉट काउंट है, यहाँ पे होगा एक क्रॉस
एक्सिस स्पेसिंग, ठीक है, मतलब क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग मतलब क्या हो गया, मतलब रो के अंदर कॉलम्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी क्रॉस एक्सिस हो जाएगी और मेन एक्सिस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग दे देता हूँ यहाँ पे 11 और देखना आप डिफरेंस, आप देख सकते हैं क्रॉस एक्सिस तो मिल चुका है, ठीक है, लेकिन मेन एक्सिस नहीं मिला है। मतलब रो के अंदर जो स्पेसिंग है आपस में, रो में कोई स्पेसिंग नहीं मिली है, कॉलम्स में मिल चुकी है, ठीक है। अब रो में स्पेसिंग देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन एक्सिस स्पेसिंग देनी पड़ेगी। तो इसको भी हम 11 कर देते हैं और आप देखेंगे कि मेन एक्सिस स्पेसिंग भी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं अपने ग्रिड व्यू को। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू इजीली सेटअप हो चुका है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ ग्रिड व्यू डॉट काउंट, जहां पे आपको मैंडेटरी है कि क्रॉस एक्सेस का काउंट आपको देना पड़ेगा। क्रॉस एक्सेस का काउंट का मतलब क्या हो गया कि आपको बताना पड़ रहा है कि एक रो में कितने आइटम्स आएंगे, ठीक है, कितने कॉलम्स आएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इसको फिक्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये रोटेट क्या हो गया, मेरा हॉरिजॉन्टली रोटेट हो गया, मतलब अब ये क्या हो गया, लैंडस्केप मोड में आ चुका है। तो लैंडस्केप मोड में भी आप देखोगे कि 4 आइटम्स ही हैं इसके, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को काउंट के हिसाब से उसको डिवाइड नहीं करना है, मतलब इसमें काउंट के हिसाब से डिवाइड होगा तो क्या होगा कि अगर वो लैंडस्केप मोड में या किसी भी फोन में चला जाएगा, बड़ी साइज छोटी साइज किसी भी साइज में अगर चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ काउंट को देखेगा कि अगर बड़ी साइज भी है तो उस साइज में 4 डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा और 4 आइटम जो है वो प्लेस करेगा और इस तरीके से ग्रिड को मैनेज करेगा। अब मैं चाहता हूं कि काउंट से ना होके एक पर्टिकुलर साइज से हो, कि भाई इतनी साइज का आपको एक बॉक्स लेना है, वो मैक्सिमम साइज होगी, इससे बड़ा होता ही ऑटोमेटिकली दूसरा बॉक्स जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी मैं इसको लैंडस्केप मोड में लेके आया हूं, मैं वापस इसको अगर पोर्ट्रेट मोड में ले जाऊंगा तो जो मेरा कॉलम काउंट है वो हमेशा 4 ही रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई जो विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूं, मैं काउंट के हिसाब से नहीं करना चाहता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू डॉट काउंट की जगह मैं एक और काम करता हूं, इस ग्रिड व्यू को ना कॉलम के अंदर प्लेस कर देता हूं, रैप विद द कॉलम। एक हमारा ग्रिड व्यू ये हो गया, एक और ग्रिड व्यू हम यहाँ पे नीचे बनाते हैं और इसके बीच में हम स्पेसिंग दे देते हैं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझना। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ और इसकी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। स्पेस के बाद में हम वापस एक ग्रिड लेआउट ले रहे हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, वापस सीधा कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड और जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड, मतलब मैक्स वैल्यू जो आपको यहाँ पे देनी है वो कितनी देनी है वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, उतने का बॉक्स बनता रहेगा और जितना स्पेस अलॉट होगा उसमें से उसको डिवाइड किया जाएगा जो आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो। मतलब काउंट का वैल्यू नहीं है, अब आपको साइज देनी है। तो मैं यहाँ पे साइज देता हूँ 100 का, ठीक है। तो एक्सटेंड हो गया, ये हो गया और अब हम आ जाते हैं फिर से चिल्ड्रन में और चिल्ड्रन में वही चीज करनी जो हमने यहाँ करी है। तो फिर से मल्टीपल चिल्ड्रन ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हम देख चुके हैं तो इसी चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि काउंट में और एक्सटेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। काउंट में आपको फिक्स करना है कि भाई हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे और यहाँ पे आप फिक्स कर रहे हो साइज की, ये मैक्सिमम साइज होगी, इससे ज्यादा साइज नहीं होगी, तो उस साइज के हिसाब से वो डिवीजन होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई 100 के अंदर हो, तो एक बार के लिए लमसम मानते हैं कि ये 400 है, ठीक है, ये जो विड्थ है। तो 100 के हिसाब से यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है। यही अगर यहाँ पे 600 होता तो यहाँ पे 6 आ जाते। जबकि अब इस चीज को डिफरेंस को समझना कि अगर वहां पे 600 स्पेस भी होगा और वहां पे काउंट मैंने यूज कर लिया है तो 600 को 4 में डिवाइड करेगा तो कितना होगा, हर एक की विड्थ कितनी बन जाएगी, 150 150, मतलब आएंगे 4 ही। जबकि यहाँ पे 600 में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, साइज फिक्स कर दी है। हमने बता दिया मैक्सिमम जो क्रॉस एक्सेस एक्सटेंट होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो अभी आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। उसको हमको एक कंटेनर में डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक बार के लिए हाइट फिक्स करनी पड़ेगी, 200 कर दो। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो डिजाइन आ चुकी जो हम चाहते थे, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि हमने वहां पे हाइट फिक्स नहीं करी थी तो हाइट फुल फुल ले रहा था, ठीक है। तो इस वजह से वो जो नीचे वाला जो ग्रिड हमने लिया है वो विजिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट फिक्स कर दी है इसकी। और अब ये 200 के अंदर दिख रहा है और ये भी 200 के अंदर दिख रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमने स्पेसिंग नहीं दी, वो भी अपन स्पेसिंग दे देंगे। चलो पहले स्पेसिंग दे देते हैं तो डिफरेंस समझना इजी हो जाएगा। जैसे कि क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग जो हमने उसमें दिया था सेम आपको इसमें भी मिल जाएगा। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे आप काउंट दे रहे हो, यहाँ पे आप एक्सटेंट वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। इसको रीरन करते हैं तो आप देख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। क्यों सेम है उसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 दिया है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे 200 देता तो आप डिफरेंस देखते हैं। मैंने साइज को फिक्स कर दिया। देखो रेंडर क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे बाहर चला गया।
मैं आपको एक साथ में दिखाना चाहता हूँ सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। ये यहाँ पे ओवरफ्लो करेंगे नहीं, अपन दो ग्रिड लेआउट एक साथ नहीं लेंगे, सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कि काउंट में और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे मैंने जब मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड 200 दिया तो विड्थ कितनी है 400 फॉर एग्जाम्पल। तो 200 मैंने एक मैक्स दिया है, तो हर चाइल्ड को 200 मिलेगा। तो कितने कॉलम हो जाएंगे एक रो के अंदर? 2। ठीक है, यहीं पे अगर मैं 50 कर देता हूँ तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 कर दिया। तो अब ये 400 है फॉर एग्जांपल, तो 400 डिवाइडेड बाय 50 क्या हो गया? काउंट की साइज होगी आपकी 8। ठीक है, वहां हम काउंट दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस विड्थ को डिवाइड कर रहा है उस काउंट के हिसाब से, और उसकी जो विड्थ है वो प्रिपेयर की जाती है और फिर उसको सेटअप किया जाता है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? विड्थ दे रहे हैं। जो पूरी विड्थ मिल रही है ग्रिड को, उससे डिवाइड की जाती है विड्थ, तो उससे काउंट निकाला जाता है और फिर काउंट वहां पे मैनेज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ पे फिर मेरे को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ेगा, तो एक बार के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको अनकमेंट करूंगा, एक बार उसको अनकमेंट करूंगा, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। तो हम इसको हटाते हैं और इसको एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम काउंट वाला यूज कर रहे हैं और रीरन करते हैं। ये जो हाइट है वो भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको काउंट दिखाऊंगा और दूसरी बार मैं आपको ये जो हमने कमेंट किया है इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम कॉलम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं इस तरीके से दिखाऊंगा ना तो हमको एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू चाहिएगा। ठीक है, या फिर नेस्टेड स्क्रॉल व्यू चाहिएगा, क्योंकि स्क्रॉल के अंदर स्क्रॉल लग रहा होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये दोनों को हम एक साथ लगाते हैं तो डिफरेंस समझ में आएगा कि कब आपको काउंट को यूज करना है और कब आपको एक्सटेंड को यूज करना है। तो ठीक है, जब हम यहाँ देख रहे हैं तो मैं एक बार आपको काउंट दिखाऊंगा और एक बार आपको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा। तो हम इसको हटा देते हैं, रिमूव दिस विजिट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो अभी वापस रन करते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि आपके इधर भी 4 है, और जब मैं वापस पोर्ट्रेट मोड में आऊंगा तो आप इधर भी देखेंगे कि आपके इधर भी 4 है। ठीक है, विड्थ में हमेशा 4 है, चाहे मैं इस तरीके से देखूं चाहे इस तरीके से देखूं। ठीक है, चाहे बड़े फोन पे देखूं चाहे छोटे फोन पे देखूं, जो विड्थ है वो डिवाइड की जाएगी 4 के अंदर, क्योंकि काउंट मैंने दे दिया है 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको तो कर देते हैं हम कमेंट, और अब हम बात करते हैं इस ग्रिड की। ठीक है, ये एक्सटेंड वाला है हमारा। तो अभी आप देख सकते हैं कि 50 के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। 50 की जगह मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ। ठीक है, बेटर रहेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ रोटेट। तो अब जब मैं रोटेट करूंगा तो विड्थ हो जाएगी बड़ी। ठीक है, अब विड्थ बड़ी है और वो डिवाइड की जाएगी इस क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड से। तो अब जो है यहाँ पे अभी 4 दिख रहे हैं, हो सकता है कि उस लैंडस्केप के अंदर जो आपकी जो कॉलम काउंट है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। तो मैं वापस से इसको रोटेट करता हूँ। जब हम यहाँ रोटेट करेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कितने आ गए? 7 आइटम्स आ गए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड। मतलब जहां आपको अपने चाइल्ड या विजिट की जो साइज है वो फिक्स रखनी है। ठीक है, तो उस केस में आप ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड को यूज करोगे, और जहां आपको काउंट की साइज को फिक्स रखना है कि भाई ग्रिड में 4 ही दिखने चाहिए एक रो के अंदर, ठीक है, या 2 ही दिखने चाहिए या 3 ही दिखने चाहिए या 5 ही दिखने चाहिए, काउंट को फिक्स रखना है, तो उस केस में आप ग्रिड व्यू डॉट काउंट को यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हिसाब से ग्रिड व्यू डॉट काउंट और ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलग। इसके अलग क्या कि यहाँ पे जब भी मेरा जो डिजाइन है वो रिपीट हो रहा हो, जैसे लिस्ट के अंदर रिपीट हो रहा था, ठीक है, बार बार जो लेआउट है वो सेम रह रहा है, रिपीटेटिव है, लेकिन जो कंटेंट है वो अलग है। तो ऐसा ही मेरे ग्रिड पैटर्न में भी हो सकता है कि यार मेरे को डिजाइन तो सेम ही दिखानी ग्रिड के अंदर, लेकिन कंटेंट अलग हो। जैसे आप प्ले स्टोर पे ओपन करें तो ऐसा ग्रिड पैटर्न ही दिखता है, लेकिन उसमें एप्स का जो डिजाइन है वो सेम रहता है, बस उनके अंदर का जो ऐप का नाम है वो चेंज हो जाता है, उसकी रेटिंग कितनी मिल रखी है, उसका लोगो क्या है वो डिफरेंट हो जाता है। बाकी अगर आप पैटर्न देखोगे तो सेम रहता है, और वो होता किसमें? ग्रिड के अंदर। तो ऐसी डिजाइन को बनाने के लिए मेरे पास में जो लिस्ट आ रही होगी वो डायनामिक हो सकती है। अब सपोज करो रन टाइम में मेरे पास ऐसे 100 आइटम्स दिखाने में ग्रिड के अंदर, और ये चेंज हो सकते हैं, मतलब कभी 100 है, कभी 200 है, कभी 20 है, कभी 50 है, ये मेरे को नहीं पता। आगे हम जब इंटरनेट से डेटा फैच करना सीखेंगे तो वो डेटा इंटरनेट से आ रहा है। ठीक है, अब वो डेटा जो इंटरनेट से आ रहा है वो ग्रिड पैटर्न में दिखाना है, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कितने काउंट आएंगे। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं कि मेरे को 8 एलिमेंट्स लेने हैं, तो 8 आइटम्स हम चिल्ड्रन के अंदर मैनेज कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा जो ग्रिड पैटर्न है वो बन रहा है। ये तो वो फिक्स की बात। जब डेटा हमारा डायनामिक हो जाएगा और कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो यूआई है वो सेम ही रहेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज करते हैं, उसी सेम प्रोसेस की तरह जिस तरह हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज किया था। वहां पे भी एक आइटम बिल्डर था, वहां पे एक आइटम काउंट था, वही सेम चीज आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के अंदर करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। इन सबको हटा दिया है मैंने। ठीक है,
और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रिड व्यू। अब आप देखना कि आपका जो कोड है वो इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि आपको 8 अलग-अलग विजेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका विजेट बार-बार रिपीट होगा, तो बिल्डर जो हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है वो उस पर्टिकुलर आइटम को बिल्ड करता रहेगा अलग-अलग कंपोनेंट के हिसाब से, अलग-अलग डेटा के हिसाब से, ठीक है? तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, और जैसे ही ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर लेते हैं तो यहाँ पे आइटम बिल्डर जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास में आएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो बिल्डर है जिसमें आप डिजाइन रिटर्न करोगे, मतलब जिसमें आप लेआउट या विजेट रिटर्न करोगे जो आपको हर आइटम पे बिल्ड करवाना है विद डिफरेंट कंटेंट। तो वही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो कंट्रोल स्पेस करना है आपको, कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स वाला जो कोड है वो एंटर कर देना है। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक कंटेनर, ठीक है? और कंटेनर के अंदर मैं दूंगा कलर। अब यहाँ पे मेरा जो कलर है वो हो जाएगा फिक्स, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में एरे कलर्स है और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इंडेक्स। तो अब क्या होगा, इंडेक्स के हिसाब से कलर आएगा। अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न के पीछे ये लगेगा, ठीक है? तो आइटम बिल्डर हमारे पास में आ चुका है और यहाँ पे होता है आपका आइटम बिल्डर कंप्लीट। अब यहाँ पे होता है आइटम काउंट, ये आपको देना जरूरी है। तो हम कितने आइटम्स को ले रहे हैं? जितने कलर्स हैं, ठीक है? तो कलर्स डॉट लेंथ, जो मैंने एरे कलर्स बना रखा है ऊपर, इनकी जितनी साइज है, यहाँ पे 8 है, तो 8 आइटम्स बिल्ड हो जाएंगे विद डिफरेंट कलर्स। और रिटर्न में बनेगा क्या? ग्रिड लेआउट के अंदर ये कंटेनर्स के बार बार रिपीटेशन होंगे, ठीक है? विद डिफरेंट कलर, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं, तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे करते हुए 7 तक ये इंडेक्स चलेगा। और हर बार जो कंटेनर है वो बिल्ड होगा, और किस पैटर्न में बिल्ड होगा? इस ग्रिड पैटर्न में बिल्ड होगा। लेकिन अब यहाँ पे ना तो हमने कोई एक्सेस काउंट दिया है, ना ही हमने मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो देना तो जरूरी है, वही तो डिफाइन करेगा कि आपका ग्रिड पैटर्न होगा कैसा, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रिड डेलीगेट देना पड़ेगा, ग्रिड डेलीगेट। और यहाँ पे एक क्लास होती है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ मैक्स क्रॉस एक्सेस एलिमेंट। ये देखो आपको मिल जाएगा सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड। या तो आप ये दे सकते हैं, या फिर आप क्या दे सकते हैं, फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। दोनों चीजें, काउंट और एक्सटेंड का मिक्सचर मिलेगा आपको। अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जब आप लेआउट को बिल्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपने काउंट को फिक्स रखना चाहते हैं, या जो चाइल्ड है उसकी साइज को फिक्स रखना चाहते हैं? अगर साइज को फिक्स रखना चाहते हैं तो फिर से मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड लेना पड़ेगा, और अगर आप काउंट को फिक्स रखना चाहते हैं तो क्रॉस एक्सेस काउंट को लेना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले अपन क्रॉस एक्सेस काउंट को ले लेते हैं, और यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉस एक्सेस काउंट, मैं दे देता हूँ 3, ठीक है? और यहाँ पे वही सेम चीज, क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग और मेन एक्सेस स्पेसिंग, मेन एक्सेस स्पेसिंग दे देता हूँ मैं 11। चलो पहले मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, पहले अपन इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं। तो रन करते हैं, रन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जैसा हमने पैटर्न बिल्ड करना चाहा था, उस समय क्या हो रहा था कि हम ये मैन्युअली 8 आइटम्स डाल रहे थे, ठीक है? अब मैं कैसे प्लेस कर रहा हूँ, इस एरे को ट्रैवर्स करके, जो एरे के अंदर ये कंटेंट जा रहा है, यहाँ पे आइटम बिल्डर उसको क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एरे लिस्ट। कैसे बिल्ड कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे कलर्स डॉट लेंथ मैंने दे दी है। तो ये बार बार क्या होगा, बिल्ड होगा कब तक? इस लेंथ तक। और लेंथ क्या है इसकी? 8। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है, और ये डायनामिक भी हो सकती है। रन टाइम जब हम डेटा लेके आएंगे तो जो डेटा हमने फैच किया हमको नहीं पता, लेकिन जब वो आएगा तो उसके अंदर 20, 30 जितने भी एलिमेंट्स है वो आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेंथ है वो डायनामिकली हम यहाँ पास कर देंगे। तो 30 एलिमेंट्स है तो 30 एलिमेंट्स का ग्रिड बन जाएगा, 50 एलिमेंट्स है तो 50 एलिमेंट का ग्रिड बन जाएगा। अब जो कलर चेंज हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, कि जो मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ, तो एरे के हर इंडेक्स पर डिफरेंट डेटा है, तो उस हिसाब से डेटा सेट हो रहा है। यूआई मेरी सेम रह रही है, लेकिन कंटेंट मेरा जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एरे के अंदर जो इंडेक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हर इंडेक्स में कलर अलग है, बट जो मेरी डिजाइन है वो सेम है, क्योंकि यहाँ मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कंटेनर रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डिजाइन को अचीव कर सकते हैं, ग्रिड व्यू को अचीव कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। आप सेम क्रॉस एक्सेस एलिमेंट भी दे सकते हैं, आप सेम यहाँ पे क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग दे सकते हैं, और वैसे ही मेन एक्सेस स्पेसिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट है, उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड भी दे सकते हैं। जब आप इसको देंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली है कि क्रॉस एक्सेस काउंट नहीं देना है, यहाँ पे होगा आपका मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड। तो मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड, और यहाँ पे जो आपको फिक्स साइज देनी है, मैं यहाँ पे 100 करता हूँ। आप देख सकते हैं 4x4 का यहाँ पे जो ग्रिड है, मतलब 4 का जो कॉलम है वो बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि जो विड्थ है वो 400 मान के चल रहे हैं, तो 400 डिवाइडेड बाय 4 बन जाता है आपके 4 काउंट।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में डायनामिक डेटा है और अगर उसको आप अपने ग्रिड व्यू के साथ में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर की हेल्प से उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं बहुत ही इजीली अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।